शासनेश प्रभु महावीर को वंदन करने के पश्चात हमारे आराध्य परम पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में एवं समस्त चारित्र आत्माओं के चरणों में वंदन नमन। उपस्थित सभी प्रज्ञाशील उपासकों को सादर जय जिनेन्द्र। आज हमको अपने पुराने इतिहास को देखना है, क्योंकि आज हम जिस पाठ की चर्चा करने का प्रयास करने वाले थे उसमें सबसे पहले आज दशोत्तरी तक के पाठ को हमने बहुत विस्तार से देखने का प्रयास किया। अब हमको लोगस्य के पाठ को देखना है। तो लोगस्य के पाठ में 24 तीर्थंकर भगवान के नाम आते हैं। तो 24 तीर्थंकरों के नाम मात्र से भी, यानी जब उनके प्रति भक्ति जगती है तो बोधि लाभ की प्राप्ति होती है और दर्शन की विशुद्धि विशेष रूप से होती है। क्योंकि दर्शन की विशुद्धि के लिए उत्तराध्ययन सूत्र के 29वें अध्ययन में बताया कि लोगस्य के पाठ से कैसे हमारे भावों की विशुद्धि होती है, भक्ति जगती है और वो भक्ति दर्शन की निर्मलता को बढ़ाने वाली होती है। और लोगस्य के पाठ में बोलते ही है कि हमको क्या दे भगवान, आरोग्य वो ही लाभम समाहितम दिन तो, हे भगवान हमको आरोग्य की प्राप्ति हो, बोधि लाभ हो और श्रेष्ठ समाधि की प्राप्ति हमको होनी चाहिए। तो श्रेष्ठ ये जो है तीन बातें मुख्य रूप से, तो आरोग्य की प्राप्ति यानी आरोग्य, और बोधि लाभ यानी अध्यात्म की प्राप्ति, और श्रेष्ठ समाधि यानी आनंद की अनुभूति हो। यानी कि ये पाठ बताता है आरोग्य, अध्यात्म और आनंद की प्राप्ति हो। और इसके लिए क्या आवश्यक है? सबसे पहले तीर्थय रामे पश्यन्तु, तीर्थंकर भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। तो तीर्थंकर भगवान के प्रति वैसे ही हमारे भीतर में भक्ति जगे, वैसे अहोभाव जगे तो हम वहां तक पहुंच सकते हैं, हमारी निर्मलता बढ़ सकती है, हम सम्यक की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आज हमको इसका विस्तार से कुछ अवसर आया है स्वाध्याय करने का कि हम इनके जीवन को देखें और हम प्रेरणा प्राप्त करें। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि तीर्थंकर बने कैसे। जो तीर्थ की स्थापना करते, तीर्थ करोति तीर्थंकर, जो तीर्थ की स्थापना करते यानी साधु साध्वी श्रावक श्राविका सब तीर्थ के अंतर्गत आते हैं। तो जो इनकी स्थापना करने वाले हैं वे तीर्थंकर कहलाते हैं। तो उन्होंने ऐसी जो उन्होंने तीर्थंकर नाम गोत्र का बंद किया, तो उन्होंने वैसी देशना देने का उन्होंने अधिकार प्राप्त किया। तो तीर्थंकर वे बने कैसे? तो उत्तराध्ययन सूत्र में समाधान मिल जाता है कि जो व्ययावृत्ति करता है उसको तीर्थंकर नाम गोत्र का वो उपार्जन कर लेता है। व्ययावच्चनम बनते जीवे किम गणे, व्ययावच्चनम तिथेर नाम गोत्रम कम्मम निबंधे। व्ययावृत्ति से जीव तीर्थंकर नाम गोत्र का बंद कर लेता है। तो जब उन्होंने तीर्थंकर नाम गोत्र का बंद किया, ये तीर्थंकर नाम गोत्र का बंद किस गुणस्थान में होता है? तो गुणस्थान, चौथे गुणस्थान से 8वें गुणस्थान के समूह जब तक जीव रहता है, यानी 4 से 8 गुणस्थान तक जीव तीर्थंकर नाम गोत्र का उपार्जन करता है। यानी सम्यक्त्व की भूमिका के बिना तीर्थंकर नाम गोत्र नहीं बन सकता। और ये ऐसा विशिष्ट पुण्य होता है कि जिसके माध्यम से जीव धर्म की प्रभावना तो करता ही है और तीर्थ की स्थापना करने के योग्य बन जाता है। तो ऐसा तीर्थंकर पद जिन्होंने प्राप्त किया, तो भगवान ऋषभदेव ने तीर्थंकर नाम गोत्र का बंद कैसे किया? तो सबसे पहले धन्नासार्थवा के भाव में उन्होंने सम्यक दर्शन को प्राप्त किया और फिर आगे जब जीवानंदा के भाव में। अब हमको प्रेरणा देखो उनके जीवन से कैसे मिलती है कि जब जीवानंदा यानी कि भगवान ऋषभदेव का सम्यक प्राप्ति के पश्चात का नवा भाव, और उस भाव में क्या हुआ कि जीवानंदा मित्र के साथ में मस्ती कर रहे थे और ऐसे ही क्या हुआ कि एक संत वहां पधार गए। और जब संत पधारे तो जीवानंदा वैद्य को मित्रों ने कहा कि अरे तू क्या वैद्यगिरी करता है, इन संतों को देख, इनके शरीर में कितने कीड़े कुलबुला रहे हैं, तेरी वैद्यगिरी तो तभी काम आएगी जब तू इन संतों के शरीर से इन कीड़ों को हटाकर इन्हें समाधि उपजाए तो कुछ तेरी वैद्यगिरी काम की है। बोले भाई मेरे पास में केवल मात्र लक्षपात तेल है, पर मेरे पास रत्न कंबल नहीं है और गोशीर्ष चंदन नहीं है
कि जिससे मैं इनकी सेवा कर सकूं। तो मुझे इन चीजों ये वस्तुएं यदि अगर मिल जाए तो मैं संत की सेवा शुश्रूषा कर सकता हूँ। तो मित्रों ने सोचा कि अरे ये तो बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। वो गए और रत्न कमल और गोशिश चंदन एक व्यापारी से ले आए। व्यापारी ने पूछा, तुमको इसका क्या प्रयोजन है? तो कहा कि हमको तो सेवा शुश्रूषा करनी है एक संत की, इसके लिए इन वस्तुओं की आवश्यकता है। तो उसने कहा कि यदि इन बच्चों के मन में ऐसे भाव है तो मैं क्यों इनसे पैसा लूं और पैसा लेकर के मैं क्यों लाभ से वंचित रहूं। तो उसने पैसे नहीं लिए और संत की शुश्रूषा करने के लिए ये जब जीवानंदा वैद्य पहुंचे तो उन्होंने क्या किया? जीवानंदा वैद्य ने लक्षपात तेल से संत के शरीर की मालिश की और संत की मालिश करने के पश्चात क्या हुआ कि जब वो रोम रोम में तेल गया तो त्वचा के रहे हुए जो कीड़े थे कुलबुलाने लगे, और जो वे कीड़े कुलबुलाने लगे तब वे ऊपर आने लगे। त्वचा के स्तर पर कीड़े आ गए, उसके ऊपर उन्होंने रत्न कंबल डाल दिया और जैसे ही रत्न कंबल डाला तो फिर वह रत्न कंबल पर सारे कीड़े आ गए और उस रत्न कंबल को, क्योंकि वो शीतल होता है रत्न कंबल, तो वो उस शीतलता में वो रत्न कीड़े आ गए और उस रत्न कंबल को ले जा करके पंचेंद्रिय के कलेवर पर डाल दिया। फल स्वरूप वे सारे कीड़े उस पर उतर गए। फिर ये प्रक्रिया कितनी बार की? गुरुदेव श्री प्रमोद मुनि जी महाराज साहब का बहुत सुंदर चिंतन है कि इससे कितनी बड़ी प्रेरणा मिलती है। तो ऐसी प्रक्रिया उस वैद्य ने यानी कि रत्न कंबल डाला, फिर रत्न कंबल को मृत कलेवर पर डाल दिया और फिर शरीर में तीव्र जो गर्मी थी, लक्षपाक तेल बहुत गर्म होता है, तो गोशीर्ष चंदन की पुनः संत के शरीर पर मसाज की गई ताकि उनको शीतलता का अनुभव हो। और ये प्रक्रिया एक बार नहीं 3 बार की। ये 3 बार क्यों की गई? तो बताया कि पहले तो त्वचा के स्तर के कीड़े निकले, उसके पश्चात जो मांस के स्तर के कीड़े निकले, रक्त और मांस, और फिर तीसरे नंबर पर हड्डी के कीड़े निकले। यानी कि यदि मात्र एक बार परिचर्या करके रह जाते तो फिर वापस रक्त और मांस के कीड़े त्वचा पर आते तो काम नहीं बनता। तो दोबारा करने से रक्त और मांस के कीड़े निकल गए और फिर तीसरी बार करने से क्या हुआ? यदि मान लो 2 बार ही करके रह जाते तो हड्डी के कीड़े वापस रक्त और मांस पर आते, रक्त और मांस के कीड़े वापस त्वचा पर आते, तो काम नहीं बन पाता। तो काम तभी बना कि जब वो परिचर्या 3 बार की गई तो हड्डी तक के कीड़े निकल गए, और जब हड्डी तक के कीड़े निकल गए तो संत को पूरी राहत मिल गई, पूर्ण समाधि प्राप्त हो गई। यानी कि जब ये परिचर्या की गई है, ये परिचर्या जब 3 बार की गई तो हमारी साधना क्या है? ठाणांग सूत्र में बहुत सुंदर बताया कि हमको जो साधना करनी है, हमको जो साधना करनी है, त्रिविध धर्म की आराधना करनी है। क्या करना है हमको? त्रिविध धर्म की आराधना करनी है। हम 2 प्रकार के धर्म की आराधना के लिए तो तत्पर होते हैं, पर 3 प्रकार की आराधना करने की बात ठाणांग सूत्र में बताई, और वे 3 धर्म ऐसे बताए कि तिविये धम्मे पणत्ते तंजहा सुइचिये सुछाइये सुतवस्सिये। 3 धर्म कौन से कहे? सुइचिये, जया सुइचिये भवई तया सुझाइये भवई, जया सुझाइये भवई तया सुतवस्सिये भवई। यानी कि हमको धर्म की आराधना किस प्रकार करनी है, बहुत सुंदर मार्गदर्शन मिला कि सबसे पहले हमको सुअहिचिये यानी कि अच्छी तरह से अध्ययन करना है। धर्म के मार्ग में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले अच्छी तरह से अध्ययन करना है, फिर बताया अच्छी तरह से ध्यान करना है, सुझाइए, और फिर तीसरा नंबर बताया अच्छी तरह से आचरण में उतरे। यानी कि हम केवल मात्र धर्म का अध्ययन करके रह जाते हैं और इतिश्री मान लेते हैं कि हमने धर्म कर लिया, पर धर्म की इतिश्री याद नहीं होगी। यदि जीवन को धर्म में उतारना है तो ध्यान करना होगा, और ध्यान से फिर तपस्या यानी कि अच्छी तरह से वो आचरण में उतारना होगा,
तभी उस धर्म की परिपूर्णता हो पाएगी। नहीं तो हम केवल ऊपर ऊपर के स्तर पर धर्म कर लेंगे, और जब हम ऊपर ऊपर के स्तर पर धर्म करेंगे तो केवल ये स्थिति होगी कि हमने ऊपर ऊपर से धर्म किया, यानी केवल मात्र त्वचा के स्तर के कीड़े निकाल करके हम रह जाएंगे, केवल ऊपर ऊपर की शुद्धि करके रह जाएंगे। और केवल ऊपर की शुद्धि से काम कैसे चल सकता है? रक्त और मांस के कीड़े वापस त्वचा पर आ जाएंगे, तो फिर वापस वो की वही स्थिति, यानी कि हम इतना धर्म करेंगे और फिर जब धर्म कर रहे तब तो ठीक, पर जब कोई परिस्थिति आई तो हम फिर बह गए उसमें, तो वो हमारे भीतर में उतरे, रग रग में वो धर्म उतरे। इसलिए हमको पूरी शुद्धि करनी है, और पूरी शुद्धि का रास्ता ये इतिहास बता रहा है कि इस इतिहास के माध्यम से हम समझे कि हम केवल मात्र जब तक शील का पालन करेंगे। धर्म में 3 रास्ते बताए, भगवान से भी यही पूछा, भगवान आपका शील कैसा था? शीलम कम नाय सुयसासी, उस ज्ञात पुत्र का शील कैसा था? तो केवल मात्र शील धर्म की आराधना नहीं, हमको तो समाधि की भी आराधना करनी है। और फिर पन्ना समीक्षम, यानी कि धर्म की समीक्षा प्रज्ञा से होती है। प्रज्ञा यानी कि हम बुद्धि जब अनुभूति के स्तर पर काम करने लगती है तो उसको प्रज्ञा कहा जाता है, और वह प्रज्ञा छद्मस्तों में भी होती है, केवली में भी होती है। तो हमको ये प्रयास करना है, ये अभ्यास करना है कि हम केवल ऊपर ऊपर के स्तर पर धर्म करके नहीं रह जाए, केवल शील का पालन करेंगे, अच्छी बात है। त्वचा के कीड़े निकले, अच्छी बात है, क्योंकि उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो त्वचा के स्तर के कीड़े निकालने के लिए हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन और परिग्रह से बचना होगा। हमने 18 पाप का स्वरूप जो देखा, बस उसकी गहराई को समझना है। पहले के 5 पाप से बचना, यानी कि शील का पालन करना है, और फिर 6 से लेकर के आगे के पाप तक बचना, 17 तक ये समाधि के क्षेत्र में आएगा। और 18वें पाप से जब हम बच जाएंगे, मिथ्या दर्शन शल्य को हटा देंगे, तो हम प्रज्ञा के स्तर पर उतर जाएंगे। और वो प्रज्ञा के स्तर पर उतरना यानी हड्डी के कीड़े निकलना है, क्योंकि जब मिथ्या दर्शन शल्य का हट गया तो फिर सारे पाप शिथिल होते चले जाएंगे। तो हमको ये प्रयास करना है कि हमको त्रिविध धर्म की आराधना करनी है। केवल मात्र केवल ऊपर ऊपर से धर्म कर लिया तो तीसरी नहीं। अब हमने तो ये समझ लिया कि अरे चलो उपवास कर लिया तो बहुत कुछ कर लिया। अरे उपवास तो कर लिया, पर उसके साथ पोषद करके हम अपनी विशुद्धि करें, हम इन कर्मों को समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़े। नहीं तो पोषद कर लिया और गप्पे मारने लग गए और इधर उधर की गपशप करने लग गए, तो कैसे उसका हमको लाभ मिल पाएगा? यदि हमको धर्म की आराधना करनी है तो पूर्ण विशुद्धि के रास्ते पर यदि आगे बढ़ना है तो सारे निमित्तों को बंद करके और अपने उपादान को इतना मजबूत करना होगा, क्योंकि ये निमित्त ऐसे हैं कि जिनके माध्यम से हम फिसल जाते हैं। तो इन निमित्तों से दूर रहने के लिए त्याग व्रत की बात आई है, नियम प्रत्याख्यान की बात आई है, और इसको अपना करके हम भीतर की गहराई में उतरे ताकि हम हड्डी के कीड़ों को निकाल सके। तो ये प्रयास हमको प्रारंभ करना होगा, अन्यथा हम केवल मात्र धर्म की ऊपर ऊपर से आराधना करके रह जाएंगे। पर अब बहुत गहराई में उतरना है, बहुत गहराई में उतरना है, क्योंकि तिथेरा में पसियंतु, तीर्थंकर भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। पर तीर्थंकर भगवान प्रसन्न कैसे हो सकते हैं हमारे ऊपर? तीर्थंकर भगवान जैसे कि एक उदाहरण से समझे कि एक बहन बहुत पति के नाम की माला फेरती है, जब देखो तब पति के नाम की माला फेरने बैठती है, और जब पति आते हैं कुछ काम बोलते हैं तो कहती है आप देख लो जो करना है, मुझे तो माला फेरनी है। पति के नाम की माला फेर रही है। और एक दूसरी बहन पति के नाम की माला तो नहीं फेरती, पर पति के लिए हमेशा तत्पर रहती है कि जो काम बोले उसके लिए तत्पर है, जो उनकी आज्ञा है उसमें वो समर्पण के साथ आगे बढ़ना चाहती है कि जो आपने कहा वैसे ही करना है। अब पति किसके खुश रहेंगे? पति किसके खुश रहेंगे? जो बहन माला फेर रही है, क्या पति उसके खुश रह सकते हैं? काम आप कर लो, मुझे तो माला फेरनी है। फलांचन जी दिन भर नाम गिन रही है, पति प्रसन्न नहीं हो सकते।
कब प्रसन्न होंगे? यदि आज्ञा की पालना करती है, सेवा में तत्पर रहती है, जो कहा जैसे कहा वैसे चलती है, तो पति भी प्रसन्न रह सकते हैं। तो बताया कि जब पति भी इस तरह से प्रसन्न होते हैं, तो फिर परमेश्वर कैसे प्रसन्न हो सकते हैं? तो क्या हम केवल मात्र परमेश्वर के नाम की माला फेरने लग जाए और परमेश्वर के नाम की माला फेरते-फेरते परमेश्वर की आज्ञा की पालना ही नहीं करें, और तो फिर क्या परमेश्वर प्रसन्न हो सकते हैं? क्या तीर्थंकर प्रसन्न हो सकते हैं? हम केवल मात्र तित्थै रामे पश्यन्तु बोल करके रह जाएँगे, पर तीर्थंकर भगवान प्रसन्न कैसे होंगे? कभी हमने विचार किया? क्या हम उनकी आज्ञा की पालना में तत्पर हैं? क्या भगवान ने जैसा फरमाया, क्या हम वैसा जीवन जीने के लिए तत्पर हैं? क्या भगवान ने जैसे हमारे लिए श्रावक के लिए जैसी आज्ञा दी है, तो क्या हम उसके ऊपर चलने के लिए तत्पर हैं? क्या हम जागृत हैं? क्या हम सजग हैं? क्या हम वैसा आचरण करना चाहते हैं? या केवल मात्र भगवान ने ऐसा क्यों फरमाया, क्यों फरमाया? क्या बस इसी ऊहापोह में लगे रहते हैं? क्या इसी तर्क में, संशय में हम हमारा समय खो रहे हैं? हम अपने आप को देखने का ज़रा प्रयास करें कि भगवान की वाणी को चरितार्थ करने के लिए हम कितने तत्पर हैं, कितने तल्लीन हो रहे हैं। केवल मात्र माला फेरने मात्र से काम नहीं चलने वाला है। आज्ञा की पालना के लिए पूर्ण समर्पण भाव से आगे बढ़ना होगा। भगवान ने जो रास्ता बताया है, उस मार्ग पर चलने के लिए सबसे पहले हमारे भीतर में दृढ़ संकल्प होना चाहिए, या अन्यथा दृढ़ संकल्प नहीं है तो हम उस रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकते। अब जैसे कि हम इतिहास से क्यों प्रेरणा लें? इतिहास को पढ़ना क्यों आवश्यक है? इतिहास को पढ़ने से रास्ता प्राप्त होता है। कैसे रास्ता प्राप्त होता है? जैसे एक गाड़ी चलाने वाला गाड़ी तो चलाता है, पर वो साइड में रहे हुए कांच को भी देखता है। साइड में रहे कांच को देखना उसके लिए बहुत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? वो यही तो देखता है पीछे से कौन आ रहा है, कितनी दूरी पर है। वो ये देखता है, तभी वो गाड़ी सही ढंग से चला पाता है। तो जीवन की गाड़ी चलानी है तो किससे प्रेरणा मिलेगी? यदि हम साइड के कांच में से पीछे वाले महापुरुषों को नहीं देखेंगे, अपने इतिहास को उठा करके नहीं देखेंगे, तो हमको आगे बढ़ने का रास्ता कैसे प्राप्त हो सकता है? फिर हम कैसे आगे सुखरूप गाड़ी को ले जा सकते हैं? यदि गाड़ी को ले जाना है, तो अपने इतिहास से हमको प्रेरणा लेनी होगी, और इतिहास से प्रेरणा लेने के लिए हमको गुरु हस्ती ने तो हमारे लिए कितना रास्ता आसान कर दिया। उन्होंने कितनी लगन के साथ, कितनी मेहनत के साथ, कितना बड़ा पुरुषार्थ किया कि जैन धर्म के मौलिक इतिहास 4 भागों में हमारे सामने रख दिए। तो हमको इतिहास को उठा करके प्रेरणा प्राप्त करना आवश्यक है, अन्यथा फिर इतिहास इतिहास रह जाएगा। इतिहास से हम प्रेरणा नहीं लेंगे। जो अपने इतिहास से प्रेरणा नहीं लेता है, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है। उसका भविष्य फूट-फूट कर रोता है। तो इसलिए हमको इतिहास से सबक लेना है, इतिहास से मार्गदर्शन लेना है। तो हमारे लिए तो 24 तीर्थंकर के पश्चात कैसे धर्म आगे बढ़ा, पूरा इतिहास हमारे सामने आज भी मौजूद है। हम आज 1 घंटे में कोई इतिहास को नहीं देख सकते, पर इतिहास से प्रेरणा प्राप्त करने का संकल्प तो हम मन ही मन कर ही सकते हैं कि हमको इस इतिहास को उठा करके देखना है। हर स्टोरी में ऐसा राज छिपा हुआ है, हर कथा में ऐसा रहस्य छिपा हुआ है कि जो हमको प्रेरणा प्रदान कर देता है कि हमको कैसे जीना है, क्या करना है। जीवन में ऐसी परिस्थिति आई तो हमको क्या करना है, हमारे महापुरुषों ने क्या किया, हमारे महापुरुषों के ऊपर क्या-क्या बीती है, तो हमको इतिहास से प्रेरणा मिल जाती है। आज मुझे एक बात याद आई कि कॉन्फ्रेंस का स्वर्ण जयंती ग्रंथ देखने का अवसर प्राप्त हुआ। मुझे बहुत दिल को जो बात छुई, तो कॉन्फ्रेंस का स्वर्ण जयंती ग्रंथ बहुत पुराना था और एक भंडार में प्राप्त हुआ। तो जब उस ग्रंथ को उठाया तो देखा कि भगवान महावीर स्वामी के बाद में क्या हुआ कि लोकाशाह, जिनको यतियों ने लिखने के लिए जो हस्तलिपियां प्रदान की, उससे उनको पता चला कि अरे जिस रास्ते पर आज यति समूह चल रहा है, वो रास्ता सही नहीं है, वो हिंसा का रास्ता है, और भगवान ने अहिंसा की प्रेरणा प्रदान की है। तब उनके भीतर में जो पीड़ा हुई, तो उससे उन्होंने जो धर्म प्रचार प्रारंभ किया, यानी कि भगवान महावीर के 2000 वर्ष तक के इस धर्म में गिरावट आई, क्योंकि भगवान के समय में जो भस्म ग्रह था, उसका प्रभाव ये होना ही था कि 2000 वर्ष तक धर्म जिस स्थिति में रहना चाहिए उस स्थिति में नहीं रहा, उसमें गिरावट आने ही वाली थी। पर उस गिरावट के पश्चात भी लोकाशाह ने क्रांति की, और क्रांति करने के पश्चात क्या हुआ
बहुत सुंदर पठनीय था वो इतिहास भी, कि 5 जो थे कि क्रियोद्धारक जो थे, जैसे सबसे पहले जीवराज जी महाराज साहब, फिर धर्म सिंह जी महाराज साहब, फिर लवजी ऋषि जी, और फिर धर्मदास जी महाराज साहब, और उसके पश्चात हरजी ऋषि जी महाराज साहब। इन पांचों ने क्रियोद्धार किया, और ये जो क्रियोद्धार हुआ उसके पश्चात आज जो परंपरा हमारे सामने उपलब्ध है और जिस परंपरा के अंतर्गत हम चल रहे हैं, वो इन 5 क्रियोद्धारकों की देन रही है। क्योंकि जीवराज जी महाराज साहब ने देखा कि अरे दीक्षा ले ली, उसके पश्चात उन्होंने जब गहन अध्ययन किया तो उनके भीतर में 2 बड़ी पीड़ा थी कि अरे ये यति क्या कर रहे हैं, ये तो अपरिग्रह का सिद्धांत जब भगवान ने बताया, ये अपरिग्रह के सिद्धांत पर चल नहीं रहे। उनके भीतर में बहुत असंतोष पैदा हुआ। अरे जो आगम में कहा वैसा तो यति लोग चल नहीं रहे, आहार के लिए भगवान ने आधा कर्मी आदि दोष बताए, इसके ऊपर ये चल नहीं रहे। इससे उनके भीतर में जो असंतोष पैदा हुआ, और इस असंतोष के कारण उन्होंने गुरुओं से कहा कि गुरु भगवान, ये जो चल रहा है हमको इससे ऊपर उठना है और शुद्ध धर्म की पालना करनी है, पर उनका साहस नहीं जग पाया। ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो केवल आगम की बातें हैं, ये व्यवहार में आचरण करने के योग्य नहीं है, अभी इसका आचरण नहीं किया जा सकता। गुरुओं ने समझाया, और जीवराज जी महाराज साहब के भीतर में था कि नहीं, अभी ऐसा आचरण तो हमको करना ही है। तो फिर जो गिरावट आई थी, जीवराज जी महाराज साहब ने देखा कि अरे मुंहपत्ती का विधान तो पुराणों में भी आ रहा है कि जैन धर्म के लोग मुंहपत्ती बांधते थे, तो उन्होंने सोचा फिर ये मुंहपत्ती हाथ में क्यों है, जब मुंहपत्ती मुंह पर बांधने का विधान है, तो उन्होंने उठाया और मुंहपत्ती बांधना प्रारंभ किया। और फिर जितनी वस्तुएं साधु जीवन की कि दंड रखना, ये करना, तो सारी वस्तुओं को उन्होंने हटाया। आरंभ यानी कि परिग्रह को जितना कम कर सकते थे उतना कम करने का प्रयास किया, अल्प से अल्प वस्तु रखने का ये जुटाया, और परिग्रह के सिद्धांत को उन्होंने अपनाया। और जब इस सिद्धांत को अपनाया तो फिर आगे उनकी परंपराएं बढ़ने लगी। और उसके पश्चात दूसरे नंबर पर, यानी कि इनका संवत है 1518 के लगभग, जीवराज जी महाराज साहब का, यानी कि इसमें अगर 470 को जोड़ लिया जाए तो बराबर 2000 वर्ष के बाद में पुनः ये क्रियोद्धार होना प्रारंभ हो गया। उसके पश्चात में जन्म हुआ था धर्म सिंह जी महाराज साहब का। धर्म सिंह जी महाराज साहब को भी ये बातें बहुत अखरने लगी, क्योंकि वो भी यतियों के पास में दीक्षित हुए थे, और यतियों के पास में दीक्षित होकर उन्होंने यही कहा कि अरे ये क्या चल रहा है। तो गुरु ने कहा कि तुझे क्रियोद्धार करना है तो तू कर, मैं नहीं कर सकता। तो कहा कि आज मैं तेरी परीक्षा लेता हूँ, तू क्रियोद्धार करने के योग्य है या नहीं है। तो उन्होंने फिर उनको भेज दिया, दरगाह में चला जा, आज रात में अहमदाबाद के दरगाह में भेज दिया, और कहा कि यदि तू वहां से रात में जीवित आ जाएगा तो तू क्रियोद्धार कर सकता है, अन्यथा तेरे में क्रियोद्धार की क्षमता ही नहीं है। और उस दरगाह की ऐसी कहानी थी कि वहां पर कोई जा नहीं सकता था। जो रात में जाता था दूसरे दिन उसका शव हाथ में आता था, क्योंकि वहां रात में एक पीर आता था और वो मानव का संहार कर लेता था। जब ऐसी स्थिति बनी तो जब धर्म सिंह जी महाराज साहब उस दरगाह में गए तो उनके भीतर में उनको लोगों ने रोका कि आप यहाँ क्या करने के लिए आए हो, यहाँ तो रात में कोई आता है तो बचता नहीं है, अरे आप चले जाइए, क्यों मौत को खुद आके होकर के बुला रहे हो। बहुत तरह तरह से समझाने का प्रयास किया, पर दरगाह के अधिकारियों ने फिर देखा ये मान नहीं रहे। चलो ठीक है, अब मरना है तो मरना मंजूर है, आपको तो जाइए, हमको कुछ नहीं मतलब। तो फिर उन्होंने रात पूरी वहां बिताई। लोगों ने सोचा कल सुबह तो हमको इनका शव लेने के लिए यहाँ आना ही है। तो रात भर जब वो वहां विराजे, और वहां जब विराजे तो उन्होंने जो अपना स्वाध्याय था उसमें वे तन्मय हो गए। और वो पीर आया, उसने देखा कि अरे ये तो जरा भी विचलित नहीं हुआ है मेरे आने से। तो उसने सोचा कि अरे ये कौन आ गया आज ऐसा कि जो मेरे से भयभीत नहीं हो रहा है। वो भी बैठ गया, स्वाध्याय सुनने लगा। सुनते सुनते वो इतना तल्लीन हो गया और उसने ये प्रेरणा कर ली कि अब मैं किसी मानव को मारूंगा नहीं। तो जब उसके भीतर में ऐसी भावना जगी, उसने क्षमा याचना की और वो वहां से चला गया। दूसरे दिन लोग आए कि आज तो हमको धर्म सिंह जी महाराज साहब का शव लेना है मात्र। तो वहां पर लोगों की भीड़ उमड़ने लगी, और जब ऐसी भीड़ उमड़ने लगी देखा अरे संत तो संत है, अरे ये तो क्या चमत्कार हो गया आज रात में, आज यहाँ पर ये सफलता पूर्वक विराज सके।
लोगों को आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा लोगों के मन में, और उन्होंने सारी बात पूछी। फिर गुरु ने भी कहा कि अब आप क्रियोद्धार करने के योग्य है, और वे क्रियोद्धार करने के लिए आगे बढ़े, तत्पर हुए। और ऐसी ऐसी स्थितियों में लव जी ऋषि जी महाराज साहब, और फिर उसके पश्चात धर्मदास जी महाराज साहब और हरजी ऋषि जी महाराज साहब, इन पांचों के क्रियोद्धार से आज जो परंपराएं चल रही है, जैसे कि लव जी ऋषि जी महाराज साहब से फिर आनंद ऋषि जी महाराज साहब की संप्रदाय आज चल रही है, श्रमण संघ चल रहा है। उसके पश्चात धर्मदास जी महाराज साहब जो है, आज हम जो अपनी संप्रदाय चल रही, कुशलो जी महाराज साहब से रतन संघ चलने लगा। तो फिर ये सब उन्हीं की देन रही। यानी कि कितना उतार चढ़ाव आता है और कैसी स्थिति में ये धर्म जीवित रहा। तो हम इतिहास को जाने कि ये धर्म को जीवित रखने के लिए हमारे महापुरुषों ने कितनी मेहनत की है। हम तो आज तीर्थंकरों का देखने वाले थे, पर बीच में ये विषय आ गया और आज हमारी गाड़ी थोड़ी पटरी से चली गई, पर हमको इसको भी जानना आवश्यक है और इसके लिए भीतर में प्रेरणा जगाए कि कैसा ये इतिहास रहा है और कितनी कितनी समस्याएं आई है, कैसा कैसा विघटन का दौर चला है, कैसी कैसी एकताएं, यानी कि एकता समाप्त होने लगी, कितना विद्रोह हुआ यतियों के बाद में जब क्रियोद्धार हुआ, तो यतियों ने कितना विरोध किया है इसका। तो ऐसी विरोध की स्थिति में भी इस धर्म को अक्षुण्ण बनाए रखा है। और आज भगवान महावीर के जो शासन चल रहा है, तो भगवान महावीर का शासन आज तक अक्षुण्ण जो चल रहा है, कहीं न कहीं विरले ऐसे साधक रहे होंगे कि जिन्होंने इस परंपरा को सुरक्षित रखा और ये परंपरा हम तक पहुंची। तो इस परंपरा को चलाने वाले महापुरुषों के प्रति कितना भीतर में अहोभाव आना चाहिए, कितनी कृतज्ञता जगनी चाहिए कि आज हमको तो लगता है कि कितना सरल मार्ग है, पर इसको टिकाने के लिए, इसको जमा के रखने के लिए, इस व्यवस्था को टिकाए रखने के लिए अनेकों महापुरुषों का ये होता है, इसमें योगदान, इतनी मेहनत होती है, इतना श्रम होता है, और आज हम उनको याद नहीं करें तो फिर ये तो हमारी कितनी बड़ी कृतज्ञता होगी कि हम इनको याद करें, इनसे प्रेरणा प्राप्त करें, कम से कम भीतर में उनके प्रति अहोभाव तो लाए कि अरे कैसे कैसे महापुरुष हुए और इन्होंने इस परंपरा को जीवित रखा। अब हम इतिहास की ओर पुनः बढ़ने का प्रयास करें कि भगवान ऋषभदेव के जो जिन्होंने कर्म भूमि और अकर्म भूमि, कर्म भूमि और अकर्म भूमि जो थी, इसका मिक्सचर का समय था। यानी कि पहले अकर्म भूमि चल रही थी और फिर अकर्म भूमि के पश्चात कर्म भूमि में संक्रमण का समय आ चुका था। तो भगवान ऋषभदेव ने प्रेरणा दी, कैसे खाना, कैसे करना, कैसे शादी, कैसे बंधन, कैसे विवाह, कैसे ये व्यवस्थाएं चलेगी। इस व्यवस्था के जनक यदि कोई है तो आदिनाथ भगवान है, ऋषभदेव भगवान है, कि जिन्होंने, आज एक प्रश्न खड़ा होता है कि नेचुरोपैथी में कहा जाता है कच्चा खाना, कच्चा खाना। अकर्म भूमि में क्या होता था, जैसे फल आए वैसे खा लिए। तो उस समय भी भगवान ऋषभदेव के समय भी क्या हुआ कि जैसा आहार का करने लगे, जैसे फल दे, कल्प वृक्ष मैंने फिर बाद में आहार की पूर्ति करना बंद कर दिया। तो जब कल्प वृक्षों के द्वारा इस तरह हुआ कि अब वो हमको फल प्रदान नहीं कर पा रहे, यानी कि जो आहार है वो प्रदान नहीं कर पा रहे, फल तो मिल रहे थे, आहार नहीं तैयार होके आ रहा था। तो जो आहार लोग कर रहे थे, भगवान ऋषभदेव ने कहा कि अब आपको ये अनाज खाना है, गेहूं खाना है, बाजरा खाना है, ये खाना है, वो खाना है। तो लोग जब खाने लगे तो उनके पेट में व्याधियां होने लगी। तो भगवान ऋषभदेव ने कहा कि आप इनको हाथों में मल कर खाइए, क्योंकि हाथ में मलेंगे तो गर्म हो जाएगा। तो लोगों को फिर थोड़े दिन तो ठीक रहा, फिर व्याधियां पनपने लगी, क्योंकि वो आहार पाचन के योग्य नहीं था कि भाई गेहूं है, बाजरा है, आदि जो भी अनाज है उनको गर्म करके खाया जाए। पर क्योंकि भगवान भी उस समय अग्नि का बता नहीं सकते थे, क्योंकि समय का जोर था, स्निग्धता इतनी अधिक थी कि अग्नि वहां पर नहीं थी अभी प्रज्वलित हुई। तो अग्नि बाद में एक बार पेड़ से टकरा करके अग्नि प्रज्वलित हुई, तो लोगों ने समझा अरे ये कोई चमकीले पदार्थ आ गए, तो हाथ लगाने गए तो हाथ जल गए। तो फिर भगवान ने बताया कि अरे नहीं, अब अग्नि पैदा होना प्रारंभ हुई है और फिर अब इस अग्नि में आहार को सेक कर खाए। तो ध्यान नहीं था लोगों को, लोगों ने आहार को अग्नि में डाल दिया, बोले ये तो हमसे ज्यादा भूखी अग्नि, तो
ये तो सारा आहार खा लेती है, ये तो सारा आहार समाप्त कर देती है, कैसे टिकेगा आहार? भगवान ने बताया कि अब आप पात्र में किसी बर्तन में लेकर के आहार को पकाइए। तो फिर पकाने की पद्धति बताई, और जब पकाने की पद्धति बताई तो अपच आदि व्याधियां समाप्त हुई। पर आज हम नेचुरोपैथी की बात सुन सुन के क्या कर रहे हैं कि अरे नहीं कच्चा खाना चाहिए, अरे नहीं कच्चा खाना चाहिए। अरे कच्चा खाना ही होता तो फिर ये परिवर्तन होता ही क्यों? जब जैन समाज में, यानी कि हमको तो सारा इतिहास मिल रहा है कहाँ से कैसे परिवर्तन हुआ, पर हम उस परिवर्तन को देखना नहीं चाहते, हम इतिहास को उठा करके नहीं देखना चाहते, हम केवल मात्र आज की धारा में बहना चाहते हैं। इसीलिए भगवान ने कहा कि ये सचित खाना अगर छोड़ सकते हैं तो बहुत अच्छा है, सचित खाने की आवश्यकता नहीं है। तो साधक तो सचित से ऊपर उठ सकता है, क्योंकि पकाकर खाना है। और पकाकर खाने में आज हम कितनी कितनी बातें जोड़ देते हैं कि अरे नहीं पकाकर खाएंगे तो सारे विटामिन खत्म हो जाएंगे, मिनरल्स खत्म हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और ये विधि क्यों आई, इस बात को समझना बहुत आवश्यक है। तो ये अगर ऐसा ही होता कि इससे ही विटामिन मिनरल्स मिलते तो भगवान ऋषभदेव को इतनी क्रिया लगाने की कहाँ आवश्यकता थी फिर? क्यों इतनी अग्नि की क्रिया की बात वो करते हैं? क्यों इतना उनको लोगों को समझाना पड़ता कि आहार कैसे बनाया जाए, क्या खाया जाए? भगवान को बताने की फिर आवश्यकता ही नहीं थी ना। बताया इसीलिए कि ये सब आवश्यकताएं थी, इसीलिए भगवान ने बताया। अब हम इस पर, इस आधार से हमारे आहार को, पान को सुधार करके हम इस पर चल करके सचित का त्याग कर सकते हैं और हम आगे बढ़ सकते हैं। और फिर भगवान ऋषभदेव ने विवाह की बात बताई। ये विवाह की बात भी इसीलिए बताई कि अगर ये ऐसी व्यवस्थाएं नहीं होती तो आज समाज की क्या स्थिति होती। अगर विवाह की बात नहीं होती तो आज कितनी वासना फैल गई होती, क्या हम सुरक्षित रूप से जी सकते थे? तो बताया कि ये अग्नि है और ये वासना रूपी अग्नि यदि फैलेगी तो कितना विनाश करने वाली है। तो इस वासना रूपी अग्नि को एक सीमित सिगड़ी में डाल दिया जाएगा तो फिर वो केवल मात्र उतने को ही तपाएगी जिसमें उसको, जिसमें जो पात्र आएगा उसी को तपाएगी, बाकी सबको वो तपाने वाली नहीं है। इसलिए इस वासना को सीमित करने के लिए एक विवाह की परंपरा शुरू की। पर हमको ये नहीं कहा कि इसमें अटक जाना है, ये बंधन नहीं, इसमें से छुटकारा पाने की दिशा में आगे बढ़ना है। संपूर्ण रूप से मैथुन का त्याग करके, वासना का त्याग करके हमको आगे बढ़ना है। पहले तो उस अग्नि को जो फैली हुई थी उसको तो सीमित किया, और जो सीमित की उससे भी आगे बढ़ने की प्रेरणा की। जितना हो सके मैथुन का त्याग करे। तो साधक को कैसे उन्होंने रास्ता बताया, कैसे मार्गदर्शन दिया, हमको देखना होगा कि सबसे पहले जब दयावृत्ति की बात आई, ये सब भगवान ने क्या की है कि कर्म भूमि के लोगों की एक तरह से व्यावृत्ति की। और जैसे भी तीर्थंकर नाम गोत्र का कर्म भी पहले उन्होंने जब बांधा तो व्यावृत्ति करके ही बांधा। और तीर्थंकर नाम गोत्र का कर्म जो बंद होता है, तो ये बंद भी तब होता है जब जीव सम्यक दृष्टि होता है। हमने पहले इसकी बात की, सम्यक दृष्टि कैसे बनते, तो अधिकांश तीर्थंकरों को यदि हम उठा करके देखते हैं तो स्पष्ट रूप से ध्यान में आता है कि जो जो जीव आगे बढ़े, अधिकांश उसमें से बहराने से आगे बढ़े, साधु संतों को बहराने से आगे बढ़े। भले ही नयसार के भाव में उन्होंने बहराया, भले ही धन्नासार्थवा के भाव में बहराया हो, तो भगवान ऋषभदेव जो बने तो धन्नासार्थवा के भाव में बहराया तब वो आगे बढ़े। तो बहराने से जीव आगे बढ़ता है। पर बहराने के लिए हमारे भाव कैसे होने चाहिए कि बहराने से पहले प्रसन्नता, बहराते समय प्रसन्नता, बहराने के बाद में प्रसन्नता, ऐसी हमारी स्थिति होगी तो हम सम्यक के ओर अग्रसर हो सकते हैं। तो बहराने से सबसे अधिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति की बात कही जाती है। तो इसलिए हमको विशेष तौर पर सजग होना होगा कि जब जब ऐसा लाभ मिलता है तब तब हम उस लाभ को लेने के लिए तत्पर रहे। इसीलिए श्रावक के लिए जो 12 व्रत की बात कही है, 365 दिन हमको अब ये विवेक रखना है कि 365 दिन सचित वस्तु अचित पर रखना ही नहीं है। जैसे कि रोज का नियम होना चाहिए कि यदि रोटी है तो उसके ऊपर चामक का डब्बा रखने की जो आदत पड़ गई है, जो उसके ऊपर नमक का डिब्बा रखने की आदत पड़ गई है, तो हमको 365 दिन दोष लग रहा है, एक दिन दोष नहीं लग रहा है।
जिस दिन साधु संत आए उस दिन नहीं, 365 दिन हमको दोष लग रहा है, तो उस दोष से हमको बचना है। घर में जितनी सुस्ती चीजें होती है, जो जो हम साधु साध्वी को बहरा सकते हैं, वे सब हमारे घर में सुस्ती रखनी है, ताकि हम इस दोष से बच सके, 365 दिन बच सके। बहुत बहुत बार देखा कि जब कभी भोजन करने बैठते हैं, आज की युग की बड़ी समस्या है कि हम मोबाइल भी पास में लेकर के बैठ जाते हैं भोजन करने के लिए, और साधु साध्वी आते हैं, हमारे पास जो आहार होता है हम बहराने के योग्य नहीं होते। पर हमारा ये प्रतिदिन का नियम हो जाए कि हम भोजन में सचित आहार करेंगे नहीं और मोबाइल पास में रखेंगे नहीं, तो स्वतः ही हमको थाली से, देखिए हमारी भावना का फल होता है। हम कभी भी ये नहीं सोचे कि यहाँ कौन से साधु संत आने वाले हैं। कई बार ऐसा लाभ मिलता है, कभी कभी हम भोजनशाला में बैठते हैं तो क्या करते हैं, अरे यहाँ थोड़ी साधु संत आने वाले। और यदि हम वहां पर भी विवेक रखेंगे, क्योंकि मुझे दोष तो 365 दिन लग रहा है, वो दोष मुझे ये नहीं कह रहा है कि वो भोजनशाला में कर रहे तब नहीं लग रहा, या घर पे कर रहे तभी लग रहा है, ऐसा नहीं है। वो दोष मुझे रोज लग रहा है। यदि हम भोजन के समय भावना नहीं बांटे, तो फिर कैसे हम उस भावों को आगे बढ़ा करके, यानी जब हमारी भावना होती है बहराने की, अकस्मात लाभ मिलने प्रारंभ हो जाते, पर पहले भावना तो हम हमारी बढ़ाए। तो इस बात का हम विशेष तौर पर ध्यान रखें। रोज का हमारा भोजन, चाहे घर साधु संत आसपास हो नहीं हो, चाहे उस क्षेत्र में साधु संत पधारते हो चाहे नहीं पधारते हो, पर 365 दिन हमारा आहार और पानी विवेक पूर्वक सच, यानी कि उसमें कोई संगठा नहीं रहेगा, सचित वस्तु नहीं रहेगी। इस प्रकार का ध्यान हमको अब 365 दिन रखना है, क्योंकि बहराने से ही सम्यक तो प्राप्त अधिक तौर पर देखा गया है। और वो जो खुशी होती है वो बहराने के बाद की खुशी पढ़ने पर भी नहीं होती है। कितना ही हम अध्ययन कर ले, वो खुशी नहीं हो सकती है जो खुशी बहराने से होती है, जो खुशी किसी को समाधि देने से हो सकती है। और सबसे उत्कृष्ट तो पंच महाव्रतधारी है, तो हम उनका लाभ ले सके, इसके लिए हम अपनी वस्तु स्थिति, यानी कि जैसे कि रहस्य की किताबों में हम पढ़ते हैं कि वैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दे कि साधु साध्वियों को पधारना ही पड़ेगा। यदि हम 365 दिन ऐसा ध्यान रखने लग गए, तो अपने आप साधु संतों के चरण खींच करके आ जाएंगे। हम सोच भी नहीं सकते कि कैसे लाभ मिलना प्रारंभ हो गया। यदि कई बार हमने देखा कि कोई व्यक्ति कहते हैं हमको लाभ नहीं मिलता, हमको लाभ ही नहीं मिलता है, हमको लाभ ही नहीं मिलता। और जैसे सीक्रेट में क्या कहा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, कईयों ने पढ़ा कि एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है कि जो हम चाहते वैसा होता है। तो जो हम चाहते, अरे हमको लाभ मिलना चाहिए, तो यदि हम ऐसा सराउंडिंग अपना तैयार करके रखेंगे कि सारा सूझता पड़ा है, अपने आप संत सतियों के चरण खींच करके वहां पहुंच जाएंगे और हमको इतना लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा कि इस लाभ का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। जितनी प्रसन्नता किसी को साता उपजाने से, भगवती सूत्र में कहा कि कोई साता उपजाता है तो उसको साता मिलती है, समाधि पहुंचाने वाले को समाधि मिलती है। पर जो साधु संतों की सेवा करता है, जो उनको आहार पानी का लाभ प्रदान करता है, तो वो जीवियम चयई दुच्चयम चयई दुक्करम करई बिल्लहम लहई, यानी कि उसको क्या लाभ मिलता है कि वो यथा प्रवृत्त करण से आगे बढ़ता है, अपूर्व करण अनिवृत्ति करण, यानी कि वो अपनी राग द्वेष की गांठ को तोड़ देता है और उसको बोधि का लाभ प्राप्त हो जाता है। तो हमको अब इस लाभ से वंचित नहीं रहना है, क्योंकि हम देख रहे तीर्थंकरों के जीवन से देख रहे, इन्होंने जो बहराया उससे इनको कितना लाभ मिला। तो हम भी ऐसा लाभ उठाने का प्रयास करें। हमारे पास जो है उसको हम देने का लाभ दे करके, हम उसका सदुपयोग करके हम पुण्य की कमाई करें, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अब ये ऋषभदेव भगवान ने जो परंपराएं प्रारंभ की, और उसके पश्चात उन्होंने तो दीक्षित होकर के अपना सारा कार्य सिद्ध कर लिया, वे तीर्थंकर बन गए। और उनके बेटे भरत और बाहुबली जी से हमको प्रेरणा मिलती है कि बाहुबली जी ने क्या किया था कि बाहुबली जी ने जो ध्यानस्थ खड़े, एक प्रश्न का समाधान इसमें हो जाता है। यानी मुझे तो ये बताना है कि इतिहास से अपने कितने प्रश्न स्वतः ही सुलझ जाते हैं। बाहुबली जी ने क्या किया, कायोत्सर्ग किया। कायोत्सर्ग कितने घंटे तक किया, घंटे भी नहीं,
बता दिया, वर्ष भर तक किया। फिर हमारे भीतर में प्रश्न खड़ा होता है कि ध्यान का समय तो केवल मात्र अंतर्मुहूर्त बताया जाता है, 48 मिनट बताया जाता है, और भगवान तो अब कोई बाहुबली जी तो कायोत्सर्ग में खड़े, कितने समय तक खड़े हैं? वर्ष भर तक खड़े हैं। तो इससे समाधान मिल जाता है कि कायोत्सर्ग का समय लंबा होता है, ध्यान का समय कम होता है। कायोत्सर्ग में ध्यान घटित होता है, क्योंकि हम क्या पाठ बोलते हैं, कायोत्सर्ग में आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान ध्याया हो, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान न ध्याया हो। तो हम कायोत्सर्ग में ध्यान करते हैं, और कायोत्सर्ग का समय टीका ग्रंथों में बताया, उत्कृष्ट अवधि उसकी 1 वर्ष तक की है। जो बाहुबली जी ने किया वो उत्कृष्ट अवधि तक किया है, तो वो 1 वर्ष की उत्कृष्ट अवधि कायोत्सर्ग है। और कायोत्सर्ग के अंतर्गत ध्यान होता है, बीच में ध्यान होता है, फिर ध्यानांतरिका आती है, फिर ध्यान होता है, फिर ध्यानांतरिका आती है। इस तरह से ये कायोत्सर्ग में ध्यान होता है। तो ये जो ध्यान किया बाहुबली जी ने, यानी जो हम उसको कायोत्सर्ग कहते हैं, तो ये कायोत्सर्ग का टीका ग्रंथों में नाम आया अभिभव कायोत्सर्ग, जिसके लिए कहा मोह को पराजित करने के लिए किया गया कायोत्सर्ग अभिभव कायोत्सर्ग है। और चेष्टा कायोत्सर्ग होता है जो गमनागमन के पश्चात किया जाता है। तो इस तरह से कायोत्सर्ग के 2 विभाग किए जाते हैं, कि जो कुछ देर के लिए होता है और जो उत्कृष्ट 1 वर्ष तक के लिए होता है। तो बाहुबली जी से इसका सुंदर समाधान मिल जाता है कि 1 वर्ष तक कायोत्सर्ग किया जा सकता है, और कायोत्सर्ग के अंतर्गत ध्यान आता है। तो फिर उसके पश्चात में हम देखें, बाहुबली जी का कायोत्सर्ग नहीं, सदा अहंकार भीतर में रह जाए तो साधना सफल नहीं हो सकती। तो हमको इनके जीवन से प्रेरणा मिलती है। हमको तो तीर्थंकरों के जीवन से देखना था, पर हम पूरे इतिहास से ही प्रेरणा ले तो देखते हैं कि केवल मात्र इतना सा अहंकार, मैं क्यों वंदना करूं, बस इतना सा अहंकार केवल ज्ञान में बाधक बन गया। हमारे भीतर में कितना अहंकार आता है, देखो मैं ऊंचा, देखो मेरा जाति देखो कितनी ऊंची, मेरा कुल ऊंचा, मेरा घर ऊंचा, मेरा देखो परिवार कितना ऊंचा, अरे मेरा वैभव देखो कितना। हम कहाँ कहाँ दिखावा नहीं करने लगते हैं। हमको वस्तु तो इतनी सी देनी होती है, पर हम क्या करते हैं, उसके ऊपर कितना लेप चढ़ाते हैं, अरे उसको कितना अच्छे से अच्छा प्रेजेंट करना चाहते हैं, हम उसका कितना ऊपर लेप करना चाहते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम केवल दिखावे में लग गए। तो ये दिखावे का भाव समाप्त होना चाहिए, तब कहीं जाकर के हमारी साधना सफल हो सकती है। जहाँ दिखावे का भाव आ गया, देखो मैंने कितनी सामायिक की, अरे देखो मेरे कितने त्याग है, देखो मेरा कितना पचकाण है, अरे देखो मेरा तो कहना ही क्या, देखो मेरे पास कितना श्रुत है, देखो मेरे पास कितना तप है। किसी का भी अहंकार हो, वो नीच गोत्र का ही बंद कराने वाला है। तो हमको इनके जीवन से प्रेरणा लेनी है कि हमको अहंकार को छोड़ करके साधना मार्ग में आगे बढ़ना है। अब आगे हम बहुत सारी बातें हैं कि जिनसे प्रेरणा प्राप्त करने की देखेंगे, समय की अपनी सीमा है। तो भगवान शांतिनाथ के जीवन से एक प्रेरणा मिलती है। जो आज की समस्या उनको हम देखने का प्रयास कर रहे हैं, कि जो भगवान शांतिनाथ के जीवन से आप सभी ने वो दृष्टांत सुन रखा है कि राजा मेघरथ के भव में उन्होंने क्या किया। जब उनके पास में कबूतर आता है तो वो कहता है कि कबूतर बोलता है मेरी रक्षा करो, और फिर उसके पश्चात में क्या होता है कि जब बाज आता है, अरे हम मुझे क्या भूखा रखोगे क्या, आप तो कबूतर की रक्षा करोगे और मुझे भूखा रखोगे। तो वो स्वयं तराजू पर बैठ जाते हैं। वो सब दृष्टांत आपको पता है। पर इससे एक बात समझ में आती है कि पौषध में रह करके उन्होंने अपना शरीर त्याग देने के लिए भी वो तत्पर हो गए। तो आज जो ये समस्या आ रही है कि नेत्र दान कर सकते हैं क्या, देह दान कर सकते हैं क्या, क्या उसको क्रिया नहीं लगती है क्या, कहाँ ये प्रश्न खड़ा रह सकता है। जब वो पोषद में अपना शरीर किसी को दे सकते हैं, उसके पश्चात क्या बाज शाकाहारी नहीं, शाकाहारी बन जाएगा। मान लो उनको तो ये पता नहीं है कि वो देव रूप में आया है, पर क्या वो शाकाहारी बन जाता है यदि वो मांसाहारी जीव है तो जब वो नहीं बन सकता तो क्या उसकी क्रिया उनको लगती रहेगी। तो कैसे ये क्रिया का संबंध जुड़ता है, जब ममता ओसिरा दी जाती है तो क्रिया का कोई प्रश्न नहीं रहता। नहीं तो सबसे पहले आज भगवान ऋषभदेव को कितनी क्रिया लगनी चाहिए, आज वो मोक्ष में जाकर के विराजे, पर उन्होंने यदि अग्नि नहीं बताई होती, अग्नि कैसे आहार बनाया जाता है वो नहीं बताया होता,
तो क्या हम आहार बना सकते हैं? तो क्या आज हम सब रोटियां बना रहे, तो क्या भगवान ऋषभदेव को क्रिया लग रही है? क्या वो मोक्ष में विराजे हुए और वहां उनको क्रिया लग रही है? वहां उनको क्रिया नहीं लग रही है। केवल उन्होंने अनुकंपावश हमको रास्ता दिखाया कि अब ऐसी ही व्यवस्था होगी, ऐसा ही गुजारा हो सकेगा। तो केवल मात्र व्यवस्था की उन्होंने, उसमें उनकी आसक्ति नहीं थी। तो ये जो बात आती है कि ये देह दान करना नहीं करना, ठीक है, अपने संघ की व्यवस्था कुछ और हो सकती है, पर ये विषय हमको बढ़ाना नहीं है कि उन्होंने कैसे कर दिया, क्यों कर दिया। देखिए, समाधान तो जो ऊपर से गुरु भगवान देंगे वो ही होगा, पर इस प्रसंग से हमको इतना समझना होगा कि हम कहीं पर भी क्रिटिसाइज नहीं करें, क्यों किया क्यों नहीं किया, इसमें उलझना ही नहीं है। क्योंकि बात तो जो संघ में व्यवस्था होगी उसी व्यवस्था को हमको अपनाना होगा। पर इन उदाहरणों से ये दिखाई देता है कि इसकी क्रियाओं का ज्यादा संबंध नहीं जुड़ता है। यदि हम इस प्रकार सोचने जाएंगे कि भाई उन्होंने पोषद में एक बाज को शरीर दे दिया, तो बाज पुनः हिंसा करेगा, तो फिर उसकी हिंसा का दोष उनको लगेगा। तो ऐसे जो हिंसा का दोष 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 हम जो देखते हैं, तो लगता है कि हम क्रियाओं में कई बार अतिशयोक्ति कर देते हैं और कई चीजों से हम यानी कि दूसरे को वंचित कर देते हैं। जैसे कि किसी ने मान लो एक रेटिना दिया और किसी ने 1,00,000 रुपए दिए, तो किसी ने आंख लगाने के लिए रुपए दिए और किसी ने रेटिना दे दिया, तो क्या दोनों में कोई अंतर पड़ेगा? फिर तो ऐसा हो गया कि हम आंख भी नहीं दे सकते किसी को। चलो रेटिना नहीं देना, रेटिना नहीं देना, नेत्रदान नहीं करना, तो फिर हम 1,00,000 रुपए भी नहीं दे सकते। पर हमारी भावना क्या है, वो भावना वहां पर काम में आती है कि हमारी भावना ये है कि अरे इस जीव का भला हो सकता है वो जीव उससे धर्म की कोई किताबें पढ़ ले, हो सकता है वो जीव धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ जाए। यानी कि हम जो है उस पद्धति पर चले कि जैसे आज जो अलग परंपरा प्रारंभ हुई, नाम नहीं लेते हुए कहूं कि जो आज एक अलग परंपरा प्रारंभ हुई, वो इसीलिए प्रारंभ हुई कि जब एक साधु आए और उनको आंखों से दिखाई नहीं देता था, वो बैठ गए, तो बैठे तो एक सर्प मर गया। सर्प मर गया तो वो स्वाध्याय सुनाने लगे, तो उनको दिखाई नहीं देता था। तो दूसरे संत ने कहा, भाई आप बैठे तो वहां सर्प मर गया, अब आप स्वाध्याय नहीं सुना सकते। तो उन्होंने कहा कि पहले ही मुझे बोल देते कि यहाँ सर्प है तो मैं दूसरी जगह बैठ जाता। नहीं नहीं, उसका फिर वो फिर दूसरे जीवों को खाता, तो फिर हमको उसकी हिंसा का दोष लगता। तो क्या हम उस जीव की यातना नहीं कर सकते? ये कैसा धर्म हो सकता है? क्या इसमें कोई धर्म समाया हुआ है? तो इसलिए एक अलग परंपरा चल बसी कि जिसमें दान का सॉरी दया का निषेध होने लगा और एक अलग परंपरा जो प्रारंभ हो गई। तो हम अगर इस तरह से दया नहीं करेंगे तो फिर हम धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ ही नहीं सकते। यदि हमको धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ना है तो उसमें सबसे पहले अहिंसा जरूरी है। हम एक छिपकली को नहीं बचाएंगे, क्यों नहीं बचाएंगे? तो बोले ये मच्छर को मारेगी इसलिए नहीं बचाएंगे। ऐसा धर्म हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। ऐसा धर्म नहीं हो सकता। जहाँ दया नहीं वहां कभी धर्म नहीं हो सकता। जहाँ दया है वहीं धर्म है। इसलिए हमको इस बात को देखना होगा कि हमारे भीतर के भाव यदि दया के है, हम किसी को कुछ दे रहे, चाहे आग दे रहे, चाहे पैसे दे रहे, हमारे भीतर में यदि दया के भाव है, यदि करुणा के भाव है, यदि अनुकंपा के भाव है, तो फिर उसका लाभ स्वतः ही दूसरों को मिले, चाहे किसी भी द्वारा मिले, किसी वस्तु के माध्यम से मिले, चाहे पैसे के माध्यम से मिले। कई बार ऐसा देखने में आया है, सुनने में आया है कि यदि देह दान, अभी ये परंपराएं नहीं है, पर यदि मान लो कोई करता है तो हमको कभी मना नहीं करना। कोई कर रहा है, कोई अन्य परंपरा वाला कर रहा है, तो हमको इसमें कभी भी रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि हमको अंदर की स्थितियां पता नहीं है। मेडिकल साइंस में यदि जाकर के देखते हैं, यदि हम देख पहले क्या होता था, तो मेंढक को चीर करके सिखाया जाता था कि इस तरह से ऑपरेशन करना है, इस तरह से ये क्रिया होती है, इस तरह से शरीर चलता है। तो इस तरह से जो हिंसा होती थी, मेंढकों को पकड़ पकड़ के मारा जाता था। जब ये दृश्य देखते तो हृदय हिल जाता है। तो आज जो मरे हुए शरीर है उस पर ये चल रहा है कार्यक्रम, तो हो सकता है इसमें पंचेंद्रिय जीव बच रहे हो। हम यदि गहराई से सोचे तो मेंढक बच रहे होंगे,
तो वो देहदान की परंपरा गलत नहीं कही जा सकती। इसलिए हम, यदि हम सही नहीं कह सकते तो कम से कम गलत तो नहीं कहे कि ये परंपराएं गलत है, क्योंकि हमको इसके पीछे का पूरा इतिहास पता नहीं है कि अंदर क्या हो रहा था मेडिकल साइंस में और आज क्या हो रहा है। तो हम इन बातों को समझे कि जो तीर्थंकर भगवान थे उन्होंने क्या क्या किया पूर्व भाव में, उससे हमको ये प्रेरणाएं मिलती है कि दया दया करुणा अनुकंपा जब जितनी बढ़ती जाती है तो हम कितने आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए इन क्रियाओं का कहीं पर भी हमको निषेध नहीं करना है। और फिर भगवान पार्श्वनाथ के जीवन से प्रेरणा मिलती है। कमठ और मरुभूति का भाव कैसा था कि मरुभूति ने देख ली, पता चल गया कि कमठ ने मेरी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया है, तो वो राजा के पास पहुंचा और जब उसने कमठ को देश से निकाल दिया और उस समय मरुभूति को पीड़ा हुई और वो वहां क्षमा याचना करने पहुंचा। कमठ ने एक पत्थर मारा तो वो आर्त ध्यान में चला गया और आर्त ध्यान में जाकर के उसने तो फिर हाथी का भाव बांध ली। पर वहां पर जो परंपरा शुरू हुई और जो उसके भीतर में थोड़ी देर के लिए ही क्यों न हो क्षमा याचना के भाव आए, पर वो 10 भाव तक के वो वेर रहा। और उस भाव में जो वेर का, यानी कि कमठ ने किस रूप में कभी मारना चाहा, फिर मरुभूति शांत रहा, फिर कमठ ने किस रूप में मारना चाहा, फिर मरुभूति शांत रहा। इस तरह समता भाव के साथ में उन्होंने उस वेर को, यानी कि वेर की गांठों को अपने भीतर से समाप्त किया। और फिर वो जाकर के 10वें भाव में भगवान पार्श्वनाथ के भाव में कमठ का फिर उसमें सामना उनको करना ही पड़ा, पर उन्होंने अपने भीतर से इन वेर की गांठों को समाप्त करके उन्होंने अपना कार्य सिद्ध कर लिया। पर ये वेर जब एक भाव में बनता है तो कैसे भाव भाव में उदय में आता है। इनका जब अपन जीवन चरित्र पढ़ते हैं तो लगता है हम कितने पल पल में द्वेष बांध रहे हैं। हम तो एक बात का अब नियम कर ले कि यदि हमारे भीतर में किसी व्यक्ति के प्रति निगेटिव है, किसी व्यक्ति के प्रति नकारात्मक भाव है, किसी व्यक्ति के प्रति द्वेष के भाव है, तो हम उस बात को अगले को नहीं कहेंगे, हम उस बात को दूसरे को नहीं कहेंगे। क्योंकि जो बीज मेरे भीतर में है, जो द्वेष का बीज मेरे भीतर में, वो बीज मुझे किसी और के भीतर नहीं बोना है। यदि मेरे भीतर में द्वेष है और वो बीज मैं यदि दूसरों के भीतर बोऊंगी, कितने पेड़ खड़े हो जाएंगे द्वेष के। तो अब हमको द्वेष को खत्म करना है। तो एक जो यदि मेरे भीतर में किसी के प्रति द्वेष है, वेर है, तो वो मैं मेरे भीतर तक ही सीमित रखूं। हम दूसरों को कह करके उस द्वेष को बढ़ावा देते, उसके भीतर भी द्वेष की आग सुलगाते, वो अगले को कहता है द्वेष की आग बढ़ती जाती है। अब इस द्वेष की आग को समाप्त करना है तो अब उस बात को दूसरों को नहीं कहने का संकल्प हम धारण करें कि यदि मेरा किसी से द्वेष है, वैर है, किसी की गलत बात मुझे दिखाई दे रही है, तो अब मैं केवल अपने तक सीमित रखूं, बाकी दूसरों को मुझे कहना नहीं है। क्योंकि उसके भीतर में वो बीज बोऊंगी और फिर वट वृक्ष खड़ा होगा, फिर दूसरे के भीतर में वो बीज बोएंगे, वहां वट वृक्ष खड़ा होगा। अब समाप्त करना है इस द्वेष को, वेर को। तो इन तीर्थंकरों के जीवन से हम प्रेरणा ले, भगवान ऋषभ देव के जीवन से प्रेरणा लेकर के हम सारी ही तीर्थंकरों को एक बार देखते चले जाए, इतिहास को पढ़ने का प्रयास करें। और फिर भगवान महावीर तक के, जो भगवान महावीर ने कष्ट सहन किए त्रिपृष्ठ वासुदेव के भाव में, जब एक शब्द इस तरह से उन्होंने कह दिए थे कि अरे ये बंद नहीं किया, अच्छा लग रहा है कानों को, तो इसके कानों में शीशा डलवा दिया जा, इसके कानों को अच्छा लगाना। बस ये सहन नहीं हुआ तो बस उनके कानों में कीले ठुकवाने पड़े। हमने तो कितनी बार किस तरह से शब्द कह दिए होंगे। हम अपना निरीक्षण करें, परीक्षण करें, भगवान महावीर के जीवन में कितने संकट आए, कितनी उनकी परीक्षाएं हुई। चंड कौशिक के भाव में यानी जब चंड कौशिक ने उनको डसा तो उन्होंने क्या किया, बुझ बुझ बोधि को प्राप्त कर, वहां पर भी वे समता में स्थित रहे। हर प्रसंग में उनकी समता, हर प्रसंग में उन्होंने आगे होकर के कष्ट को बुलाया, आगे होकर के वो ऐसे क्षेत्र में गए कि जहाँ पर कोई धर्म का परिचय नहीं था, ऐसे क्षेत्र में वो विचरण करने गए कि ताकि ज्यादा से ज्यादा कष्ट आएंगे और कर्म की निर्जरा कर लेंगे सहन करके। तो हम भी कष्टों को आगे होकर के बुलावा दे
और समता पूर्वक आज ही उनसे छुटकारा प्राप्त कर ले। आज तो हम कष्टों से जी चुराते हैं, पर अब कष्ट से जी नहीं चुराना है। जो स्वाभाविक रूप से कष्ट आ रहे हैं, उनको समता पूर्वक सहन करके, इन तीर्थंकरों का बल लेकर के हम उसमें समता धारण करके कर्म की निर्जरा करें। इनके जीवन से बहुत सुंदर प्रेरणाएं प्राप्त होती है। हम अपनाएं इनकी प्रेरणा को और इस धर्म में ये इस धर्म को, जो हमको इतना अमूल्य रत्न मिला है, उसको जीवन में उतार कर सार्थक कर ले। इसी इसी में अपने जीवन की सार्थकता है, सफलता है। गुरु भगवंतों की अनंत कृपा से हमको रास्ता मिल रहा है। लोगों के पाठ को आज हमने देखने का प्रयास किया और हम आगे बढ़ेंगे अगले सत्र में। और तो हम इन तीर्थंकर भगवंतों के इतिहास को पढ़ने का एक बार संकल्प जरूर करें। चारों भाग यदि पढ़ सकते हैं तो जरूर पढ़े, कम से कम पहले भाग को पढ़े, ताकि हमको रास्ता प्राप्त हो और हम इस इतिहास से प्रेरणा प्राप्त करके अपने जीवन को मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर कर सके। यही शुभ भावना, मंगल कामना सभी से। जय जिनेन्द्र। भावना नियमित भाए तो लाभ अधिक है क्या, एक प्रश्न है। तो भावना को नियमित भाने से विशेष लाभ होता है, क्योंकि जब हमारे परिणाम ऐसे होते, भले ही फल मिले ना मिले। बहुत सुंदर कहा एक तूने कि किसी ने वहां पर वो साधु संतों के सानिध्य में गए, चौका लगा, यानी अपने धर्म ध्यान के लिए वहीं रहने चले गए, चौका कर लिया और ऐसा संयोग बना कि साधु संत नहीं पधारे। तो बहुत सुंदर था कि चौका लगाना स्वाधीन है, साधु का आना पराधीन है। चौका हमने अपने मन से किया है, अपने ज्ञान ध्यान के लिए किया है, पर साधु का आना तो स्वाधीन है। हमको वहां अपनी विशुद्धि बनाए रखनी है। हमारी यदि विशुद्धि नहीं है, हम यदि संक्लेश की ओर जा रहे, तो वहां रह करके हम क्या ज्ञान ध्यान सीख रहे। यानी कि हम कहीं पर भी हो, घर पर भी यदि हम हैं, तो हमको कभी भी साधु के प्रति कोई भाव मन में नहीं लाना है कि अरे ये तो उन्हीं के घर गोचरी जाएंगे, अरे ये तो उन्हीं का ध्यान रखते हैं, अरे हमको तो लाभ नहीं मिलता। ये सारे संक्लेश भाव है। इन समस्त संक्लेश भाव को समाप्त करना है। साधु आ रहे नहीं आ रहे वो उनकी मर्जी है, हमको तो प्रतिदिन भावना भानी है। हम जितनी भावना भाएंगे, चाहे गांव में साधु संत हो चाहे नहीं हो, हमको तो भावना भानी ही है। अब नेक्स्ट कोई क्वेश्चन हो तो बता दीजिए। एक प्रश्न और आया है, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान समझना, समाधि की आराधना कैसे होती है। समाधि की आराधना के लिए सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना होता है कि हमारी बुद्धि सम हो जाए। यानी कि समाधि यानी क्या, आधि व्याधि और उपाधि से जब हम ऊपर उठते हैं तो समाधि प्राप्त होती है। आधि व्याधि और उपाधि से ऊपर उठने का अर्थ क्या है कि हम जब शारीरिक रोग, मानसिक रोगों से ऊपर उठते हैं और जब टाइटल यानी कि अहंकार समाप्त करते हैं, बाहर से हम जुड़ते नहीं है, तो फिर हम समाधि की ओर अग्रसर हो सकते हैं। यानी बाहर से कहीं जुड़े नहीं, बहिर्मुखिता को समाप्त करें तो समाधि प्राप्त होती है। और समाधि के लिए आवश्यक है मन निर्विकल्प हो जाए तो बुद्धि सम होती है। यानी कि समाधि का अनुभव होता है, बुद्धि का सम होना हमारे लिए आवश्यक है। तो बुद्धि हमारी सम होगी, जितने हम निर्विचार और निर्विकल्प होंगे, अचिंत दशा में रहने का प्रयास करेंगे, तो हम उतने ही समाधि की ओर अग्रसर हो पाएंगे। और अब एक प्रश्न है कि आर्त